अरे तुम लोग आ गए। ये तुम दोनों के साथ थी और तुम में से किसी ने फोन करके हमें बताना जरूरी नहीं समझा? पापा, हम आपको समझाते हैं कि क्या हुआ था। वो कल रात कृष्णा जी, पता नहीं पल्लू को क्या हो गया है। फिर हम सोचे कि ये सब आपको घर आके ही बताएंगे तो ठीक रहेगा। हद करते हो। हम लोग सुबह से इसको ढूंढने के अलावा और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे, वो हम ही समझ सकते हैं। और एक ये है, अकेले रात के अंधेरे में यहां घर से निकलकर चरिया पहुंच गई। तुम्हें पता भी है हम लोगों को कितनी टेंशन हो गई थी तुम्हारे गायब होने से। अंकल, हम खुद इतनी ज्यादा टेंशन में थे कि खबरदार! खबरदार जो सफाई देने की कोशिश भी की। कुछ गलतियों की ना सफाई होती है ना कोई माफी। और तुमने क्या कहा कि तुम टेंशन में थी, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरों को टेंशन देके हम खुद फरार हो जाएं? और तुम बिंदिया, तुम्हारी बहन को हमने घर में जगह दी, उसका ख्याल रखा, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम एक फोन करके हमें इसके बारे में बता दो। मम्मी, ये फोन करके बताने ही वाली थी, लेकिन हमने ही मना कर दिया। और बिंदिया, हमें तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मुझे तो इस बात की टेंशन सता रही है कि जब पल्लू घर पर थी तब तो इससे चला भी नहीं जा रहा था, और आधी रात को अकेले चिरैया पहुंच गई, वो भी बिना किसी की मदद के। पता नहीं ये चोट भी सच में लगी है या झूठ है। भाभी, क्या बोल रही हो आप? नाटक क्यों करेगी वो? और फिर आप लोगों के सामने ही गिरी थी ना वो। और फिर डॉक्टर भी आए, उन्होंने भी यही कहा कि पैर में चोट लगी है। बाबू, आखिर बात क्या है कि तुमको ये बिंदिया और उसकी बहन के आगे पूरी दुनिया गलत दिख रही है? माँ जी, हम जानते हैं कि गलती हम दोनों बहनों की है। पल्लू को ऐसे बिना बताए हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था यहाँ से। और गलती हमें भी है कि हमको आप लोगों को फोन करके पहले ही बता देना चाहिए था। बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए। आगे से हम इन सब बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। पल्लू का अचानक रात में यहाँ आ जाना और फिर अचानक आधी रात को घर से चले जाना बिल्कुल गलत है बाबूजी। और आप लोगों का नाराज होना भी बिल्कुल जायज है। पर यकीन मानिए बाबूजी, हम अपनी बहन को इतना परेशान कभी नहीं देखे। बाबूजी, पल्लू सच में बहुत दुखी है। जब से हमारे माँ बाबा गए, उसके सबसे करीब हम ही थे, इसलिए वो बार बार हमने पास खींची चली आती है। बिंदिया और कृष को अलग करने के चक्कर में कल हम यहाँ से तो निकल गए, पर ये नहीं सोचे कि इससे यहाँ कितना बड़ा बवाल मचेगा। आई होप ये लोग किसी तरह हमें फिर से यहाँ रहने का परमिशन दे दें। पापा, बिंदिया का परिवार भी तो अब हमारा ही परिवार है ना, तो ऐसे में उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर ऐसे में बिंदिया की बहन को हमारी मदद की जरूरत है
तो हमारा मदद करना तो फर्ज बनता ही है ना। बस कुछ ही दिन की बात है बाबूजी, हम हमारी बहन को बिल्कुल ठीक कर देंगे और फिर वो यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि मन लगाकर अच्छे से अपनी पूरी पढ़ाई करेगी। हाँ हाँ, काहे नहीं, धर्मशाला खोल के रखे हैं ना। जाओ जाओ, ले आओ, पूरे गांव वालों को ले आओ और भर दो घर में, ताकि हम लोग हर दिन नया नया तमाशा देखें और उसका आनंद उठाएं, है कि नहीं? माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पल्लू ने ये गलती करके तमाशा तो बनाया है, फिर ऐसे में आप सब लोग उसे कैसे माफ कर सकते हैं। इसलिए हम अभी इसी वक्त पल्लू को वापस भेजते हैं। पापा क्यों नहीं बहू को इतना परेशान कर रहे हैं? अब अगर वो इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो मान जाइए ना। बाबू, ये कैसी बातें कर रहे हो? और कौन कौन सी बात मान ले? जब से आई है तब से तो इसी की मान रहे हैं ना हम सब। अगर बिंदिया को ऐसा लगता है कि उसकी शादी के बाद उसके परिवार की देखरेख कौन करेगा, तो हम वादा करते हैं कि आपके परिवार को हम कभी भी बेसहारा नहीं होने देंगे, बेसहारा नहीं होने देंगे। रुको बिंदिया, यहां आओ। जी बाबूजी। हमने तुम्हारी दादी से वादा किया था कि तुम शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकोगी, और हम जानते हैं कि तुम शादी के बाद भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा सकती हो, और हम जानते हैं कि पल्लू भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए कुछ दिनों के लिए पल्लू यहां पर रह सकती है। इसे इस घर की मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा, और आइंदा कोई भी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद बाबूजी, आप सबको भी धन्यवाद। पल्लू, सबसे माफी मांगो। हमको माफ कर दीजिए आप लोग, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। सॉरी। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है? इसकी इतनी बड़ी गलती को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? जरा सोचिए मम्मी जी, अगर ये हरकत मैंने की होती तो क्या इतनी आसानी से मुझे माफी मिल जाती? बस, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। हमने अपना फैसला सुना दिया है। ये आखिरी चेतावनी है तुम्हारे लिए। अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो इस घर में रहना तो दूर, तुम दोबारा इस घर में घुस भी नहीं सकती। और एक बात, अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी इस बहन के लिए तो अपनी जिंदगी में कुछ सुधार लाओ। वो सुधार लाएंगे अंकल, आपको
दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक गॉड मान गया बुड्ढा। पल्लू रुक। पल्लू तू यहाँ कहाँ जा रही थी? फिर से भूल गई का? उधर हमारा कमरा है और तुम्हारा सामान तो हम मेहमान वाले कमरे में रखवा दिए थे। अच्छा चल हम छोड़ के आते हैं। ओ गॉड बिंदी, सच में पता है हमको ध्यान ही नहीं आया कि तुम्हारा कमरा इधर है। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा कमरा किधर है। पता नहीं क्यों बिंदी, आजकल ना हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमको कुछ याद ही नहीं रहता, बस उसे छोड़कर। किसको? समझ में नहीं आ रहा बिंदी कि ये दिल का दर्द कब कम होगा। तुमको पता है हम सोचे थे कि तुम्हारी तरह ना हमारा भी ऐसा ही ससुराल होगा और बिल्कुल जीजू की तरह पति होगा, लेकिन हमारा सपना टूट के बिखर गया बिंदी। पल्लू अपना दिल छोटा मत कर। अम्बे माँ है ना, सब संभाल लेंगी। ठीक है बिंदी, हम आते हैं। तू अपनी खुशियों में ऐसे खो गई है बिंदिया कि अपनी बहन का दर्द ही भूल गई। क्या तू कृष्णा जी से दूर रह पाएगी? नहीं ना, तो फिर सोच पल्लू की क्या हालत होगी। नहीं, हम अपनी पल्लू को इस दर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। जैसे हमको हमारा प्यार मिला है, हम अपनी पल्लू को भी उसका प्यार दिलाकर रहेंगे। और हम जानते हैं कि पल्लू की खुशी उस लड़के में है जिससे वो बहुत प्यार करती है, और हम उसको उसकी खुशियाँ उसे वापस लाकर ही देंगे।